खाली कुर्ते पजामा क्यों देते हो? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो, गाड़िया चाबिया कह देता, खाली कुर्तवा पजामा छूत हो गया, वो चाबी ला के दो। बाप जिस पलंग में सोता था पलंगवा निकालो जल्दी, बाप जिस खाता में पैसा रखता था वो खतवा दे दो। 50 गो टका देगा, 100 गो रुपया देगा, पर ठीक से दुआ कीजिए। 100 रुपया में हम ठीक से दुआ करें, तुम खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करोगे फ्री, ठिका लिया 50 टका में हम, तू कब पढ़ोगे? इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। थोड़ी देर सुनिए जनाब हजरत मौलाना अफसार साहब किबला जो मार्बल न्यू गरीब नवाज मार्बल दुकान जो है, हम तो कहते हर मौलाना दुकान ही दे दीजिए। ये अच्छा है। इस कौम की 7-8 हजार रुपया तनख्वाह लेने से बेहतर है कि मूंगफली बेचिए मोड़ पर। ये पूरी दुनिया की कौम जो है ना मुसलमान, अपने बेटे मोबाइल में महीना 300 रिचार्ज कर देंगे, बहू मोबाइल में 300 है ना, बेटा मोबाइल में 300, अपने मोबाइल में 300, और इमाम को पूरा खानदान मिलके 70 टका महीना, वो भी एक महीना छोड़ के दूसरा महीना में जमा करेगा। और ज्यादा कहेगा तो बोले हम कमेटी में नहीं रहेंगे। ये कौम की हालत हो गई है। तो ये हजरत के बड़ी मेहनत की कि हजरत हर हाल में आपको आना है। तो मैं बहुत दूर में था, 13.5 घंटा में 4 व्हीलर में सफर करके यहाँ पर पहुंचा। अब सोचिए मेरी हालत कैसी होगी। और जिनके यहाँ खाना खाए, क्या नाम है, शहजाद भाई, बहुत अच्छा इंतजाम किया था खाने पीने का, बेहतरीन किस्म के खाना खाए। और कहां से हम आकर के ऊपर में बैठ के आपके मोहल्ला आपको नीचे बिठा दिया। सोचिए आप कभी, हम जामतड़ा से आके यहाँ ऊपर में बैठे बढ़िया खाना खा के, और आप पवाल में बैठे हैं। क्योंकि जब आपके वालिद आपके अब्बू पढ़ा रहे थे उस टाइम आप लोग गाछ में चढ़ के कूद रहे थे, आप भी मौलाना बनते था जहाँ बैठते। ये अच्छा है। उस टाइम में जाकर के इधर उधर खेल रहे थे। जैसे अभी के लड़का लोग गेम खेलता है मोबाइल में, पहले के लोग नदी उदी में कूदता था, कबड्डी खेलता था, अभी गेम खेलता है। तो खेल बराबर है। जिंदगी को बर्बाद न करो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, सूखी रोटी खाओ मेरे दोस्त, फूस के मकान में रहना, टूटी हुई चटाई पे सो जाना, फटे कपड़ा पहनना, लेकिन औलाद को पढ़ाओ। आज मालूम है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री परसों का न्यूज देखें, एक मुसलमान की बेटी पढ़ी लिखी डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट लेने के गई थी, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी की, बड़ी ओहदे पे रखने के बाद भी
आपने मुसलमान लड़की के साथ आपने निकाब नोच के चेहरा नीचे कर दिया। बगल वाले मंत्री लोग भी मुस्कुरा दिया। सोचो हमारी कितनी गद गिर गई। हमारी कौम की बेटियां अगर आज कहीं बाहर भी निकलती है तो लोग निकाब नोचने के लिए तैयार हो जाते। कॉलेज जाए तो दुपट्टा नोच ले, सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने? यूएपीए कानून लगा के जेल में सालों साल डाल दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। अजान पे सवाल उठाने लगा, नमाज पे प्रतिबंध लगाने की बात होने लगी, कुरान को फाड़ के चैलेंज करने लगा, लाउड स्पीकर मस्जिद के मीनार से उतारने लगा, अजान से प्रदूषण नजर आने लगी। सड़कों पे कभी नमाज पढ़े तो उसको मार के उठा दिया जाता है। आखिर आजाद भारत में ये दिन देखने को क्यों मिला? 30 करोड़ होने के बाद भी आज तुम फख्र से रेलवे में चलते हो, प्लेटफार्म में तुम्हारी दाढ़ियां पड़ के नोच लिया जा रहा है। अभी नवादा में नहीं देखा कपड़ा फेरी वालों को साथ क्या मामला हुआ? उसने सिर्फ नाम कहा था कि भैया टायर के दुकान मेरा पंचर गाड़ी हो गई है, टायर मेरा पंचर हो गया, कहीं साटने के लिए मरम्मत के लिए कहीं दुकान, खाली पता पूछा था, उनका नाम उल्टा पूछा। अरे 11 आदमी ने पीट पीट करके उसको मारा बेरहमी के साथ। देखे नवादा में, सुने कि नहीं सुने? ये हाल हो गए इस कौम के साथ। लेकिन तू ना घबरा, कितने को मारेंगे, कितनी मस्जिद तोड़ेंगे, कितने निकाब नोचेंगे, लेकिन तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना अला कुरान, न बदला जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम कुरान पढ़ना छोड़ दिया। सही, हम लोग आलिम उलमा हैं जो कुरान खानी तुम्हारे घर में जाके कर दे रहे हैं। बाप इंतकाल कर जाए, यतीम टूअर के तरह के खड़ा होगा, इमाम साहब 10-12 वो लड़का इंतजाम कर देते, मेरे बाप नहीं रहा। बोले तुम कैसे रह गए? क्या बात, बाप नहीं रहा हजरत। सो परसों तीजा है, मोहल्ला में देखिए लड़की लड़का मिल जाए, इमाम साहब बोलेंगे चलिए इंतजाम करते हैं। 5 गो घर में बेटा है, कोई तीजा के दिन बाप के तीजा में खोल के नहीं बैठा। 3 गो दामाद VIP बन के आया है, कोई पूर्णिया से आया है, कोई बायसी से आया, कोई किशनगंज से, लेकिन खाली गाड़ी स्कॉर्पियो रोक दिया। फलंग दामाद है, ससुर का तीजा है, लेकिन रोड में जाके पुड़िया खा के बैठा है। एक परा कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं। हक बात। जनाजा छोड़िए, अब एक परा पढ़ ले बाप नहीं। मौलाना साहब जब कुरान खानी बच्चे कर लेंगे, शिरनी वगैरह लाएगा, बाद में फिर बूढ़ा जो इंतकाल करता है उसकी लुंगी, गमछा, कुर्ता सब कुछ ला के रख देगा। हजरत बाबा नहीं रहे तो ये कपड़ा, लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर कहा करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिए। हम बोले क्यों? बस ठीक नहीं लगता हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो उनका कपड़ा रख के क्या करें, किसी मदरसे में या कोई गरीब मिलेगा दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पजामा क्यों देते हो? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो, चाबिया कह देता, खाली कुर्तुआ पजामा छूत हो गया, वो चाबी ला के दो। बाप जिस पलंग में सोता था पलंगवा निकालो जल्दी, बाप जिस खाता में पैसा रखता था वो खतवा दे दो। 50 गो टका देगा, 100 गो रुपया देगा, पर ठीक से दुआ कीजिए। 100 रुपया हम ठीक से दुआ करें, तुम खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करोगे फ्री, ठिका लिया 50 टका हम। तू कब पढ़ोगे? इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में। आज क्यों तुमको लोग टॉर्चर कर रहे हैं? तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो, तुम मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है। जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है। माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। चंद कोड़ी का नेता, झोला छाप नेता, मुसलमान से रोज डेली गाली गलो, डेली उल्टा सीधा बकता नहीं देते सोशल मीडिया में। जितना मार दिया, पीट दिया, क्या ये हो रहा है? लेकिन याद रखना, जब तक कुर्सी तेरे ऊपर, कुर्सी पर तुम हुकूमत है, कितने बड़े बड़े कानून, फिरौन, सद्दाम, नमूद सब चला गया। पिछले साल बहराइच में एक
मुसलमान के घर में कोई भगवा झंडा लहरा रहा था, उसने तेज में आया, अपने बचाव के लिए, रक्षा के लिए मार दिया गोली, मर गया स्पोर्ट। सुने थे 11-9 आदमी को उम्र कैद, एक आदमी को फांसी की सजा दे दिया। और वही जब ट्रेन में कुछ दिन पहले 3 मुसलमान को चुन चुन के मारा था एक सीआरपीएफ के जवान ने। सुना कुछ हुआ? राजस्थान हरियाणा में जिंदा जला दिया था स्कॉर्पियो में 3 साल पहले। सुना कुछ हुआ? अरे ये लोग तो मर्डर करने वाले और मुसलमानों को मोम लिंचिंग करने वाले को, ये लोग तो माला पहनाने वाली पार्टी। लेकिन याद रखना, तू ना घबरा मेरे गरीब नवाज, जब भारत की धरती पर आए थे कोई मुसलमान नहीं था। चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी सब लोग थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजाओं के बीच में मेरे गरीब नवाज ने चटाई बिछा दिया था। क्यों घबराते हो? मत घबरा, कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अमल कर। सही बात। तू अमल कर। तू नमाज पढ़ता भी नहीं, कहाँ पढ़ते हैं नमाज? सही बात। इतने लोग बैठे हैं, कौन कौन होगा ना? बड़ी मुश्किल से 75 नमाजी 6-7 को निकले। सही बात। अगर एक मस्जिद में 20 गो नमाजी हजरत है तो 20 नमाजी में कम से कम 5 गो नमाजी उसमें मुफ्ती अपने अपने बन गया। उसमें 5 नमाजी में अपने अपने पीर बन गया है। 5 मुफ्ती, 5 पीर, 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, हालत खराब है। क्या लगता है फजर में नमाज पढ़ेगा, जोहर में इमाम साहब कहीं चले गए, ये मौलाना नहीं रहेगा, पूरा चुगली चपाटी। जब माहौल बनाया, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का, अपने हालात को बदलो। मेरी माँ बहने, आप भी आई हैं, 2-4 खुराक आपको भी देना, इन लोगों की भी 2-4 खुराक देना। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी, ये बच्चे सुधर जाएंगे। माँ के गोद में बेटा बैठ के मोबाइल खेले और वो माँ कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। माँ के गोद में बेटा बैठ के मोबाइल चलाता, गेम। क्या लगता है 3 साल का बच्चा है, नहीं देता है, बच्चा चिल्लाने लगता है, मोबाइल देख चुप कर रहा है। शोहर कहीं जाने लगता है, बीवी पूछते कहाँ जा रहे हैं, मोड़ तरह मोबाइल दे, बच्चा उठेगा। बच्चा मोबाइल देखिए। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माँ कुरान पढ़ के सोती, अब्दुल कादिर पेट में याद कर लेता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम, माँ इबादत करके सोए तो बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए बेटा हुजूर ताज शरिया पैदा हो। माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। बेशक, बहुत अच्छा। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोए, टीवी देख के सोए, सीरियल, तो बेटा पैदा होता गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल, गुलाम ख्वाजा नहीं, डीजे बाजा। पैदा होगा क्या हो गया। जी जी, क्या मैसेज दे रहे हैं आज? अगर माए कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी उनके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल फातिमा ज़हरा के चेहरे पे मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं चमकता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया तो मैदान करबला पहुंचा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, दुश्मन से लड़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके। 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद न बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयते मुस्तफा बचा। बहुत अच्छा। इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। मेरी माँ बहने, तेरे गोद में बच्चा होता है, तुम जैसे चाहो बच्चा वैसे बने। सही बात। एक माँ अगर बैगन की सब्जी खा लेती है ना, अगर एक माँ बैगन की सब्जी खाती है, पालक साग खाती है, बच्चा खाता नहीं, लेकिन जब वो बच्चा पखाना करता है तो जाके देखना, बैगन माँ खाती है, दाना बैगन के बच्चे के पखाने में नजर आता है। क्यों पता है? ये कुदरती तौर पर होता है।
तो जब साग सब्जी का असर हो सकता है, खाने पीने का असर बच्चों पे हो सकता है, तो चुगली चपाटी का असर नहीं होगा, बुराई का असर नहीं होगा, मोबाइल का असर नहीं होगा, सीरियल का असर नहीं होगा, गेम का असर नहीं होगा। हो रहा है। तुम मोबाइल में कैमरा लगा के तुम चेहरा देखते, फोटो करते थे, आज तुम्हारे बाल बच्चा इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के उल्टा हो रहा है। क्या बात, क्या वाह, लगता है? लड़कियां भी मोबाइल रखती है, लड़का से बड़ा मोबाइल लड़की रखती है। आपका मोबाइल 12,000, उसकी मोबाइल 16,000। क्या लगता है? माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बेटा थोड़ा रास्ता दे देना, तो 6 रुपया आएगा ताने दो। हाँ, रास्ता जाम नहीं करे। वाले सलाम चाचा, हम सोच रहे कि कोई देने आ रहा है, या अल्लाह सलाम करके चले। ये भी ठीक है, झटके इतनी मेहनत से उधर से आ रहे थे, कल सलाम करके हम सोचे कि पार्टी आ रहा है। ये जो अल्लाह ताला आपको सुखी रखे, संसार बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, लेकिन जैसे आप लोग सुन रहे हैं, लगता है कि 1 घंटा सुनिएगा, लगता है 1 घंटा सुनिएगा, क्योंकि लोग मुझको सुनने से ज़्यादा भी देखने के लिए आते हैं। सही बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी खोलो, एक मरतबा से दूसरी मरतबा हम ही नहीं, यहाँ तक कि हम खोलते हैं हम ही निकल जाते हैं। ये अच्छा था और नया है। दूसरा क्या था? ये हम खोलें हम ही निकल जाते हैं। ये तकरीर आप अगर खोलें तो निकला तो कोई ताजुब है, हम अपना मोबाइल खोले हम ही निकल जाते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ है। हाय हाय, वाह, माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, कसम खुदा की माँ की दुआ में ताकत है, शक्ति है, ये पावर है। फौलाद की तरह माँ की दुआ में ताकत होती है। माँ की दुआ लेके तो देख, आहा, माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे पागल। पीर साहब, अगर मोहल्ला में पीर साहब आ गए, हजरत, कहाँ मौलाना, कहाँ मौलवी, कहाँ इमाम, कहाँ मुफ्ती, कुछ नहीं। पीर साहब के चक्कर में एकदम सब लोग पागल। दरवाजे पे जहाँ पे पीर साहब के डेरा देते हैं ना, वहां मत पूछ, मौलाना लो, हुजूर बैठे। अफसोस लगता है, आलिम, पीर का पता बताने वाले भी आलिम, सही बात, पीर की इज्जत करने का तरीका बताने वाले आलिम है, पीर का मकाम बताने वाले आलिम है, लेकिन पीर साहब आ जाए तो आलिम को धक्का। हक बात है। अफसोस नहीं लगता? पूरे जिंदगी में बाप के पास कभी 10 मिनट बैठा नहीं, हाथ में कभी मिठाई, कोई सामान दिया नहीं, खाने का सामान कभी बाप के हाथ में दिया, बाबा लीजिए खाइए, नहीं। लेकिन जहाँ पीर साहब आ जाए, मत पूछिए, इतने बड़ी श्रेणी में काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स, बादाम, चौड़ा, गड़ी, रसमल। हजरत 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 छू दीजिए, खाइए मत, छू दीजिए, आगे पीछे घूम रहे। बाप के हाथ में जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं। अरे जो माँ के कदम में जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। सही बात, मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। बेशक बेशक, कभी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया। सही बात, जिनकी दुआ में गारंटी है, गारंटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना दुआ, क्या इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, का दामन, नहीं छोड़ेंगे। हजरत का दामन, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जब नारा लगा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। अब ये करें नारे तकबीर, अल्लाह, आवाज, नमाज, अजान भी क्या कहते, जवाब भी तो दीजिए बढ़िया से। बिल्कुल, मुसलमान जिस दिन से बोलना छोड़ दिया है ना, उसके खिलाफ पूरी दुनिया बोल रही है। सोशल मीडिया में देखते हो, डिबेट में औरतें मुसलमान की बुराई करती है। जितने एंकर है ना, वो चाटुकार, पत्रकार, दलाल, सब डिबेट में मुसलमान को बुराई। अफसोस लगता है, कहां कहां अभी मार दिया। जिस लड़के को मारा नवादा में, अगर उसी जगह किसी उनको मारता, नाम मुसलमान का हो, तो तभी टीवी डिबेट में 3-4 दिन वही डिबेट होता। लेकिन तू ना घबरा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मेरा जो राजा है देश का, वो मेरा ख्वाजा है। क्या बात, जो मेरा राजा है
वो मेरा ख्वाजा है। ख्वाजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। ये बेशक कुछ नहीं बगाए। जब भी देखो मुद्दा आया तो घुसपैठिया बिहार के चुनाव मुद्दा था, फिर बंगाल में चुनाव आने वाला है, घुसपैठी नहीं देखते भैया, तो घुसपैठी को निकाल दो जल्दी। बांग्लादेशी क्यों हमारे मुल्क में रहेंगे भैया? कौन मुसलमान समर्थन करता है? क्यों बांग्लादेशी हमारे गांव में रहेंगे, हमारे मोहल्ले में? जो बांग्लादेश का वो बंगाल में जाके रहे, हम अपने हिंदुस्तान में रहेंगे। कौन मुसलमान सपोर्ट किया कि विदेशी आदमी को रखो, चाहे वो किसी देश का हो, बर्मा का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, बंगाला को, जहां का हो, निकाल, चुन चुन के निकाल, हम साथ में, मुद्दा खड़ा ना कर, निकाल। जी। कब तक डराओगे? एनआरसी लाके, सीए लाके, CIR लाके मुसलमान करने वाले नहीं है। इसलिए जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भारत में हक है। बिल्कुल। SIR से मुसलमान को घबराने कोई जरूरत नहीं है। 2003 में जो वोटर लिस्ट में लाके पेश कर दो, वो घबराए जिनका बुआ बाजी बन के सीमा हैदर पाकिस्तान में आके घुस के बैठी है, वो कहां से लाएगी? 2003 का वो कहां से लाएगी? जो बड़ी उनके पीछे सपोर्ट मीडिया वाले जा जाके तारीफ कर रहे थे, है ना, मुस्लिम बन गए, ये बन गए, वो बन गए। अब कहां क्या करेंगे? उसको लाओ, पेश करो। तू ना घबरा, तो औलाद को पढ़ा। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो जलसों में घूमेंगे नहीं, अदब से बैठेंगे। और जब गलियों में चलेंगे और फजर में जाके नमाज पढ़ेंगे तो मैक पे ऐलान करके, खड़े होके ऐलान करके और आवाज से पढ़ेगा। सुबह सुबह ऐलान करेगा, कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा ना तो अपने आप वो लड़का आगे बढ़ेगा। बेशक। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, तो अपने चेहरे को गैरों से छुपा के रख। एक औरत